वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। प्रीवियसली जो हमारा टॉपिक था वो रेस्पिरेशन की टाइप्स था। उसमें हमने एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा, उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन की टाइप्स। आज जो हमने पढ़ना है वो इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशंस। ओपन योर बुक्स पेज 131, इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशंस। ठीक है, अब ये फर्मेंटेशन किसकी टाइप्स थी? एनारोबिक रेस्पिरेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ fermentation. When life evolved on Earth, the early land or water habitat did not have any supply of free oxygen. कहते हैं जब जिंदगी ज़मीन के ऊपर या पानी के ऊपर वजूद में आई थी तो उस वक्त ऑक्सीजन की सप्लाई जो थी वो फ्री नहीं थी। इन दिस एनारोबिक कंडीशन, ठीक है, और एनारोबिक यानी कि ऑक्सीजन नहीं थी, फ्री ऑक्सीजन नहीं थी। इस एनारोबिक कंडीशन में अर्ली ऑर्गेनिज्म रिस्पायर एनारोबिकली, वो ऑर्गेनिज्म जो था वो रिस्पायर कर रहा था एनारोबिकली एंड गॉट एनर्जी फॉर देयर लाइफ एक्टिविटीज़, और अपनी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ जो थी वो क्या कर रहा था कि बग़ैर ऑक्सीजन के थे, और वो एनर्जी जो थी उससे एनारोबिकली एनर्जी हासिल कर रहा था, उस एनर्जी को अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इवन टूडे व्हेन फ्री ऑक्सीजन इज़ अवेलेबल, कहते आज जब ऑक्सीजन फ्री है, some organism including some bacteria and some fungi get energy from anaerobic respiration and called anaerobes। आज जब ऑक्सीजन फ्री है तो इसके बावजूद कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई हैं, वो क्या कर रहे हैं? रिस्पायर करते हैं एनारोबिकली, यानी कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को एनारोब्स कहते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो रिस्पायर करते हैं एनारोबिकली, दे आर नोन एज एनारोब्स। आपने अंडरलाइन करना है, डिफाइंड एनारोब्स। ठीक है, तो आपने बताना है organism which respire anaerobically are known as anaerobes, for example fungi and bacteria. Human can also provide energy to their skeletal muscle cells through anaerobic respiration। जो ह्यूमन जो है वो अपनी क्या कर रहा है? स्केलेटल मसल को एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, किसके ज़रिए? एनारोबिक रेस्पिरेशन। और हमारी बॉडी के अंदर क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है? व्हेन स्केलेटल मसल हैव टू डू वर्क हार्ड ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब वो एक्सरसाइज कर रहा होता है, जैसे दौड़ लगाना या फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, हार्ड फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, तो उस वक्त क्या होता है? ऑक्सीजन जो है वो उतनी हमारी बॉडी को सप्लाई नहीं होती, तो जिसकी वजह से हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन टेक प्लेस होती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। बट ऑक्सीजन सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज टू फुलफिल द डिमांड, कि जब ऑक्सीजन जो है वो उसकी डिमांड को पूरा नहीं कर सकते, तो उस सूरत में हमारी बॉडी के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज करके हम रुकते हैं, हार्ड फिज़िकल वर्क करके रुकती हैं, तो फिर क्या हम करते हैं? सांस तेज़ी से लेते हैं, ताकि ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जाए, और हमारी बॉडी के अंदर जो है वो जो लैक्टिक एसिड जमा हुआ होता है वो दोबारा किसके अंदर चेंज हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी के अंदर। और उस सूरत में फिर क्या होता है कि हमें अपने मसल्स के अंदर क्या होती है? फटीक महसूस होती है, थकावट होती है। जब एनारोबिकली यानी कि हार्ड एक्सरसाइज के दौरान, फिज़िकल एक्टिविटीज़ के दौरान, जब हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, तो उस वक्त फिर क्या होता है कि हमारे जो है फिर हम तेज़ी से सांस लेते हैं और हमें अपनी मसल्स के अंदर थकावट महसूस, फटीक महसूस होती है। ठीक है, तो ये नंबर 1 पे हमने अर्ली लाइफ में बताना है। फिर उसके बाद ह्यूमन बॉडी के अंदर हमने इसकी बताना है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जब एक्सरसाइज वगैरह हम कर रही होती हैं, हार्ड फिजिकल वर्क कर रही होती है, तो जो रेस्पिरेशन होती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। सेंसिटिव है यूज टू फर्मेंटिंग एबिलिटीज़ ऑफ फंजाई बैक्टीरिया फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड। कि साइंटिस्ट ने क्या किया? फर्मेंटिंग एबिलिटीज़ को, फंजाई और बैक्टीरिया को उसने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया। फॉर एग्जांपल फर्मेंटिंग पावर ऑफ बैक्टीरिया आर यूज फॉर मेकिंग चीज़ एंड योगर्ट्स। योगर्ट कहते हैं दही, और चीज़ कहते हैं पनीर को। पनीर और दही बनाने के लिए जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, और ये फर्मेंटेशन किसके अंदर हो रहा था? बैक्टीरिया के अंदर। और वो बैक्टीरिया कौन सी होती हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। फर्मेंटेशन इन द यीस्ट इज यूज इन ब्रेविंग एंड बेकिंग इंडस्ट्रीज। फर्मेंटेशन जो है यीस्ट के अंदर, खमीर वगैरह के अंदर इस प्रोसेस इस्तेमाल होता है, और ये प्रोसेस जो होता है बेकिंग इंडस्ट्रीज़, जहाँ पे हम ये बन, डबल रोटीज़ वगैरह, केक वगैरह बन रही होती है, बेक
बेकिंग चीज़ों के अंदर, और इसके अलावा जो शराब वगैरह अल्कोहल वगैरह बन रही होती है उस प्रोसेस के अंदर हो रही है। सिमिलरली सोया सॉस इज़ मेड थ्रू फर्मेंटेशन बाय फंगस एस्पार्गुलस। एस्पार्गुलस क्या है? फंगस का नाम है, और इसके अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, और इस फर्मेंटेशन प्रोसेस को सोया सॉस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 पे कि फर्मेंटेशन का जो है पावर ऑफ बैक्टीरिया जो है इसको हम चीज़ और योगर्ट बनाने के लिए, इसके अलावा यीस्ट के अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, और वो यीस्ट जो है वो हम इस बेकिंग के अंदर और ब्रेविंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरीके से फर्मेंटेशन जो है वो फंगस के अंदर भी प्रोसेस टेक प्लेस हो रहा होता है, और उसको सोया सॉस बनाने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट्स आ जाएंगी। ठीक है, तो आपने इसको पॉइंट्स की सूरत में कर लें। ठीक है, 1 पे ये आ जाएगा कि अर्ली लाइफ जो थी, और इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पायर करते हैं आज भी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। फिर उसके बाद स्केलेटल मसल्स के अंदर बताना है। इसके बाद फिर आपने कि जो फर्मेंटेशन एबिलिटी होती है किसके अंदर, फंगी के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर जो है उसको इंसानियत के बेनिफिट के लिए, उनके फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर आपने ये चीज़ और योगर्ट और सोया सॉस एंड बेकिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस बता देनी है। स्टूडेंट्स कल इंशाल्लाह ताला इससे अगला टॉपिक करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।